नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी। एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पर गुजरात का महा जनता सर्वे आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि गुजरात के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे एक एक सीट के बारे में और एक एक जिले के बारे में। पर दोस्तों वहां से हम बात कर ले पर बीजेपी और कांग्रेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां बड़ी मजबूती से टिकी हुई है। पर दोस्तों यहाँ पर बता दें गुजरात के अंदर अभी तक बीजेपी अपना पासा पसा रखा है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस अपने पासे को पसाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और अपनी सरकार बनाने के लिए बेताब है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कहीं भी करने के लिए तैयार है। पर दोस्तों यहाँ पर अधिकतर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी हावी रही है और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 बार की विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी बीजेपी अभी भी मौजूद है और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी तीसरी बार जीतने की तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की जो चालें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो चालें हैं वो कांग्रेस के ऊपर बड़ी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों हमने 2 बार की चैंपियन पार्टी को देखता है कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस को हराकर अपने पैर पसाए हैं। दोस्तों उसी की तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी भारी मार मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी भी पीछे हटने वाले हमसे नहीं है तो कांग्रेस भी पीछे हटने वाले हमसे नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो अपना आगाज करने की बातें कर रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कह नहीं सकते क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने आम आदमी पार्टी को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अभी तक एक उद्घाटन के अंदर अपनी बात को जाहिर किया है। जिस दिन वो अपनी बात को पूरी तरह से जाहिर कर देगी हम उसी दिन उस पार्टी के बारे में भी जनता सर्वे निकालेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ सकती है नहीं लड़ सकती है गुजरात के अंदर। दोस्तों यहाँ पर गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीटें हैं और 182 विधानसभा सीटों के ऊपर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी बनती है सरकार। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस में से दोनों में से कोई एक पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जाएगी और यहाँ पर सरकार बनाकर पूर्ण इतिहास रखेगी। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाती है तो 3 बार की चैंपियन और कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती है तो 2 बार की चैंपियन बीजेपी को हराकर एक नया इतिहास बना सकती है। पर दोस्तों जनता सर्वे किसके खेमे में जाता है ये देखते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपन पोल से संबंधित तमाम जानकारी है सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नीचे कमेंट करके नहीं बताया अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपनी पार्टी का नाम नहीं लिखा है तो अभी कभी नीचे जाइए और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं गुजरात के अंदर उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा दोस्तों वहीं। और आप कौन से राज्य शहर जिले से रहने वाले ये भी हमें बता दी ताकि हमें पता चल सके कहाँ से कौन से लोग कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जानते हैं गुजरात के पहले जिले के बारे में। तो यहाँ पर अहमदाबाद की हम 21 सीटों के बारे में बात करेंगे तो 21 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 सीटों की अच्छी लीड है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही थी। यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर अमरेली की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 की 5 सीटें बीजेपी अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहीं पर आनंद की हम 7 सीटों के बारे में बात कर ले 7 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों की अच्छी लीड अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम गुजरात की 33 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 27 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हैं तो अन्य खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों हम अरावली की 3 सीटों के बारे में बात करें। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें का बहुमत अपने नाम करा जबकि कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो ये बनासकांठा की हम 9 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटों की अच्छी खासी लीड है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर भरूच की हम 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें अपने नाम करा जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 से सहमत होना पड़ेगा तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। यही पे दोस्तों हम गुजरात की 50 सीटों के बारे में बात करें तो 50 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 40 सीटें अपने नाम करा जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीटें ही दिखती हुई दिखाई दे रही तो अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो भावनगर की हम 7 सीटों के बारे में बात कर ले 7 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों की अच्छी खासी लीड है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें ही मिल रही है। पर दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट है। तो यहाँ पर बोटाड़ की हम 2 सीटों के बारे में बात कर ले तो दोनों पार्टियों को 1 सीट का पूर्ण बहुमत जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहीं पर छोटे उदेपुर की 3 सीटों के बारे में बात करें 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी लीड है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 62 सीटों के बारे में बात कर ले तो 62 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 48 सीटों की शुरुआती लीड है जबकि दोस्तों कांग्रेस को 13 सीटें मिल रही तो यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो देवभूमि हम द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात कर ले 2 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसके साथ दोस्तों हम दाहोद की 6 सीटों के बारे में बात कर ले 6 सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों की शुरुआती लीड है जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों की सहमति है। वही दोस्तों अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो वही डांग की हम 1 सीट के बारे में बात करें तो 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट जमा है जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट ही है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 71 सीटों के बारे में बात कर ले तो 71 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 55 सीटें हैं जबकि दोस्तों कांग्रेस खाते में 15 और यहाँ अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करें तो गांधीनगर की 5 सीटों में से 5 सीटों में बीजेपी खाते में 4 सीटों की शुरुआती लीड है जबकि दोस्तों पर कांग्रेस खाते में 1 सहमत होना पड़ेगा तो अन्य खाते में यहाँ पर 0
सीट ही है। यहाँ पर गिर सोमनाथ की हम 4 सीटों के बारे में बात कर ले, 3 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी बड़ा बहुमत, जबकि कांग्रेस को यहाँ से 1 से सहमत होना पड़ेगा, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम जामनगर की 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों की शुरुआती लीड है, जबकि दोस्तों कांग्रेस खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 85 सीटों के बारे में बात कर ले, 85 सीटों में से बीजेपी खाते में 65 सीटों की अच्छी खासी शुरुआती लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 19 सीटें ही मिल रही, तो अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जूनागढ़ की हम 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम कच्चा की 6 सीटों के बारे में बात कर ले, 6 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 का बहुमत मिल रहा है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 है। इसी के साथ हम दोस्तों खेड़ा की 6 सीटों के बारे में बात कर ले, 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों की शुरुआती लीड जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस 1 से सहमत होगी, तो यहाँ अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 102 सीटों के बारे में बात कर ले, 102 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 77 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों अच्छा बहुमत है, कांग्रेस को यहाँ पर 24 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो महिसागर की हम 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है, पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम मसाणा की 7 सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में से दोस्तों बीजेपी खाते में 5 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 2 सीटों का बहुमत मिल रहा है, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों मोरबी की हम 3 सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है, अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 115 सीटों के बारे में बात करें तो 115 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 86 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 24 सीटें ही मिलती, तो अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो नर्मदा की हम 2 सीटों के बारे में बात करें, 2 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों पर कांग्रेस खाते में 0 है, तो इसी के साथ अन्य खाते में भी 0 सी है। इसी के साथ दोस्तों हम नवसारी की 4 सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों कांग्रेस को भी यहाँ पर बराबर का 2 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसके साथ दोस्तों पंचमहल की हम 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों की शुरुआती लीड है, जबकि दोस्तों बहुमत यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 126 सीटों के बारे में बात कर ले, 126 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 93 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 32 सीटें हैं, तो अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पाटन की हम 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 का बराबर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पोरबंदर की 2 सीटों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें बराबर के स्क्वायर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 1-1 सीट है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 है। और यहाँ पर राजकोट की हम 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों की शुरुआती लीड अच्छी खासी बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 140 सीटों के बारे में बात करें, 140 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 101 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस को 38 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर साबरकांठा की 4 सीटों के बारे में बात कर ले, 4 सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की लीड है, जबकि दोस्तों कांग्रेस खाते में भी 2 सीटों की लीड है। पर दोस्तों यहाँ पर हम सूरत की 16 सीटों के बारे में बात कर ले, 16 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में भी 1 का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्रनगर की हम 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में दोस्तों बीजेपी खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों कांग्रेस को 2 सीटें ही मिल रही, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात की 165 सीटों के बारे में बात करते हैं, 165 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 118 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों पर कांग्रेस को 45 सीटें मिली, तो अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो तापी की दोस्तों हम 2 सीटों के बारे में बात कर ले, 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को 1-1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ हम वडोदरा की हम 10 सीटों के बारे में बात कर ले, 10 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में ही 9 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से सहमत होना पड़ रहा है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ वेल साइड के हम 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात के लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करते हुए यहाँ पर हम गुजरात की 182 सीटों के बारे में बात करते हैं, 182 में दोस्तों यहाँ पर बड़ा बहुमत बीजेपी 130 के सीटों के साथ अपनी जीत पक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर हम सब देख ही सकते हैं कि जीत के लिए कम से कम 100 सीटों से ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं, और यहाँ पर 100 सीटों से ज्यादा बीजेपी अपने नाम करके 130 सीटों के साथ अपनी जीत पक्की कर सकता है, पूर्ण बहुमत बना सकता है यहाँ पर, और कांग्रेस को बड़ी मार 50 सीटों से हरा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50 सीटें बीजेपी खाते में जो कि अच्छी खासी लीड पार नहीं कर सकती हैं, और यहाँ पर 50 सीटें लेकर कांग्रेस कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। जनता सर्वे के मुताबिक, आज का जो जनता सर्वे है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं कांग्रेस को इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ती, तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 2 का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस कहीं आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है, या बीजेपी को इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ ना कुछ तो धमाका हो गई होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ कुछ बहुमत नहीं होगा तो वो यहाँ पर आकर मतलब अपनी हार फिक्स करना है, जबकि उसके पास कुछ बहुमत होगा तो दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी की हार पकी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी आती है और किसी के साथ गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार बना
बना सकती है और यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से कभी बनती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जानेंगे पूरी अपडेट। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं गुजरात के अंदर, अभी कभी कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कुछ पार्टी का नाम लिखिएगा और आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले ये भी कमेंट करके बता देते हैं कि मैं पता चल सके कहाँ से कौन कौन से लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को छोटा सा लाइक नहीं किया तो अभी कभी छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।